ओम शांति। स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? मृत्यु के बाद सभी चाहते हैं स्वर्ग में जाना, लेकिन स्वर्ग में जाने का वास्तव में असली हकदार कौन होता है? अधिकतर दुनिया में लोग यही समझते हैं कि दान पुण्य धर्म करने से ही हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है और कौन सी आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसके लिए पहले तो आपको एक कथा सुनाते हैं, इसके माध्यम से आप समझेंगे और फिर उसकी वास्तविकता क्या है जो परमपिता परमात्मा ने बताई है वो भी आपको बताएंगे। स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म हैं जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वो सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों की मृत्यु एक ही समय पर हुई थी। एक ही समय पर उनका अंत हुआ और एक ही समय पर कहा जाता है कि यम के दूत उन चारों को ही लेने के लिए आए हुए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था और दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था। तीसरा एक पूजा पाठ करने वाले कोई पुजारी थे और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर चारों आत्माओं को ले जा रहे थे। जब यमराज के दूत उन चारों को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उन चारों को ले जाकर सम्मुख खड़े हो गए और वो चारों सोच ही रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे उस टाइम। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग कब मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगे, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी गया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यश और गायन हो रहा है। मेरे द्वारा लौटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। और राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक में रह कर के खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है और मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सहदेव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। और यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है और मेरे शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे तो फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब ये क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते ही दूसरों को अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए सुनता रहा और वे तीनों अपनी प्रशंसा में जुटे हुए थे कि तभी धर्मराज अपने साथ ही चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं और चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं।
धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। अब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है कि हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत बड़ा, समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात मेरा यही जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देख करके उसने राजा को बताया, चित्रगुप्त जी ने, कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले राजन तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले भी तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार करते, व्यापार बढ़ाते, तब भी आपका राज्य संपन्न और समृद्ध रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को नहीं सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन कराया है, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगहों पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर दान पुण्य किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार हो कर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया और उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर के पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों को, अनुष्ठानों को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है। तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देख करके बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस
ज्ञान पर आपने कभी अमल नहीं किया है, उस ज्ञान को कभी अपने जीवन में नहीं उतारा है। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजन अनुष्ठान कराए, पर उसको निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो और धन की लालच में ही तुमने यज्ञ अनुष्ठान कराए हैं, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर, और वह मजदूर देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उससे भी आवाज़ लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजन करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता। मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। थोड़ा सा समय मिलता था तो भगवान को याद कर लेता था, मन ही मन बैठे बैठे भगवान से बात कर लेता था, तो मन को बड़ी शांति मिलती थी। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और शायद आगे भी नरक में जाने की हैसियत है, किंतु हे प्रभु, मेरी यहाँ पर भी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देख करके पूछा कि हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए ही बैठा था। इतने में वहाँ एक बहुत ही कमजोर बालक टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर के मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह बालक भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इसको छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस बालक को खिला दी थी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रह करके ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर के गए और बोले कि आप ही स्वर्ग में लेने के लायक हो, अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसको सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। लोगों से लालचमय और स्वार्थ के बस किया गया शुभ कर्म भी फलदायक नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीन कर या चुरा कर अच्छे कर्म में लगा दिया हो। ऐसा करने से अच्छे पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपने इस कथा के माध्यम से समझा है, तो वास्तव में आप भी स्वर्ग में चलने की तैयारी कर सकते हैं और आप भी स्वर्ग के हकदार बन सकते हैं। स्वर्ग में कौन सी आत्माएं जाती हैं वो भी आप देख चुके हैं कि पुण्य कर्म जो आत्माएं परमात्मा का ध्यान करती हैं, पुण्य कर्म करती हैं, जो अपने चित्र को यानी कि चरित्र को श्रेष्ठ बनाती हैं। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे चरित्र हैं उनके एक एक चरित्र का जो चित्र बन रहा है, उस चित्र को वो स्कैन कर रहे हैं। हमारा अंतर्मन जो एक एक जो हम कर्म करते हैं, उस चरित्र को जो कर्म है हमारा वो चित्र बनता है और उसको चित्रगुप्त की
किताब में लिखा जाता है, यानी कि एक-एक हमारे कर्म को वो चित्रण करता है, लिखता जाता है उसके ही ऊपर। उसके हिसाब से ही हमें कहाँ जाना है, कैसे हमारे कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर आपको भेजा जाता है। तो अभी तो किसी भी आत्मा का शरीर छूटता है, तो अभी तो उनका पुनर्जन्म यहीं होता है। लेकिन जो परमात्मा नई दुनिया बनाने के लिए आया है, जो स्वर्ग, जब स्वर्ग की दुनिया होगी तब उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उसमें जाने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। हमें अपने चरित्र को अच्छा श्रेष्ठ बनाना है, अपने पाप कर्मों को नष्ट करके पुण्यात्मा बनना है, परमात्मा को याद करना है। और स्वर्ग में जाने के लिए, देवताओं की दुनिया में जाने के लिए देवताओं के जैसा हमारे अंदर गुण होना चाहिए, हमारा चरित्र देवताओं के जैसा होना चाहिए। तब हम देवताओं की स्वर्ग दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि स्वर्ग में होते हैं देवताएं। इसलिए देवताओं की दुनिया में जाना तो उनके जैसा हमें बनना होगा, तब हम वहाँ जा सकते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी, डॉक्टर की डिग्री लेनी होगी। आईएएस बनना है तो वैसा बनना पड़ेगा, वैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। मास्टर बनना तो वैसा बनना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब आप बन सकते हैं। उसी प्रकार से देवता बनना, स्वर्ग में जाना, उनके जैसे गुण धारण करना, उनके जैसा बनना, तब आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो अभी स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में अवतरित होकर के और स्वर्ग में जाने की वही शिक्षा दे रहे हैं कि अपने जीवन को सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो, अपने को गुणवान बनाओ, पाप कर्म करना बंद करो, और जो पाप हो चुके हैं उनकी परमात्मा को याद करके उनको नष्ट करो। तो आप पुण्यात्मा बन जाएंगे और आप स्वर्ग में चलने के हकदार बन जाएंगे। ओम शांति।